5 अंधे व्यक्ति थे और उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी उनकी व्यक्तित्व की जो मानवीय विशेषताएं थी वे विद्यमान थी और वे स्पर्श के माध्यम से किसी भी वस्तु का बोध कर लेते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनको एक हाथी के समक्ष ले जाकर और उनमें से क्रमशः प्रत्येक से ये पूछा कि आपके सामने क्या है। तब एक अंधे व्यक्ति ने उस हाथी को स्पर्श किया तो हाथी के सूंड वाले भाग से उसका स्पर्श हुआ। सूंड को जब उन्होंने स्पर्श किया तो उन्हें बोध हुआ कि यह अजगर है। तब उन्होंने कहा कि यह अजगर है। दूसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी को स्पर्श किया तो उसके उदर वाले भाग पर उसका स्पर्श हुआ। उसने सोचा कि यह छोटी पहाड़ी है। तब उसने कहा कि यह छोटी पहाड़ी है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी का स्पर्श किया तो उसका स्पर्श पूंछ वाले भाग से हुआ। तब उसने कहा कि यह तो झाड़ू है। चौथे अंधे व्यक्ति ने उसके पैर वाले भाग से स्पर्श किया। तब उसे ऐसा बोध हुआ कि यह खंबा है। एक अंधे व्यक्ति ने हाथी के कान वाले भाग को स्पर्श किया तो उसको ऐसा बोध हुआ कि यह सुपड़ा है। इस तरह से पांचों व्यक्तियों ने जो भाग उनको स्पर्श में आया उसके आधार पर अपने मन के अंदर धारणा बनाकर और वैसा बोध करते हुए वैसा व्यक्त कर दिया। जब एक ऐसे व्यक्ति ने उस हाथी को देखा कि जिसकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता था, तब उसने कहा कि यह तो हाथी है। तब उन पांचों अंधे व्यक्तियों ने पूछा कि हाथी क्या होता है और हाथी की क्या विशेषताएं हैं और हाथी का स्वरूप कैसा होता है। तब उसे बताया गया कि जब आप हाथी के किसी एक भाग को स्पर्श करते रहें तब आपको उसके स्पर्श होने वाले भाग के आधार पर जो आपका मन बनता है उसके आधार पर आपने उसकी अभिव्यक्ति की और जिस व्यक्ति को संपूर्ण स्वरूप में हाथी नज़र आया उसको ये बोध हो गया कि यह हाथी है। संसार के अंदर ज्ञान अथाह समुद्र की तरह है और अनेक और असंख्य विषय इस दुनिया में है और प्रत्येक विषय में ज्ञान का जो स्वरूप है वह अथाह है। कोई भी एक व्यक्ति उस संपूर्ण का बोध करने में सक्षम नहीं है। अधिकाधिक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है लेकिन संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के जितने विचारक हैं, जितने दार्शनिक हैं, जितने प्रबुद्ध जन हैं, उन सब ने दुनिया में ज्ञान के दर्शन के जितने विषय चिन्हित किए उनमें तीर्थंकर महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अनेकांत का सिद्धांत यह बोध कराता है कि अगर यदि किसी वस्तु के किसी एक पक्ष को लेकर हम यदि कोई धारणा बनाते हैं तो वह ज्ञान का पूर्ण स्वरूप सामने नहीं ला सकता और अगर यदि उसके संपूर्ण स्वरूप को देखने का प्रयास किया जाए तो उसके सही स्वरूप का बोध हो सकता है। जिस तरह से प्रत्येक अंधे व्यक्ति को हाथी के केवल एक भाग का बोध हो पाया, उसी तरह से अगर यदि किसी भी वस्तु और ज्ञान के तत्व के केवल एक भाग के आधार पर
हम अपनी धारणा बनाते हैं तो वह धारणा पूर्ण नहीं हो सकती और वह ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को हमारे सामने नहीं रख सकता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल एक पक्ष के आधार पर अपनी धारणा बना लेता है और जब वह धारणा पूर्वाग्रह में परिवर्तित हो जाती है तो वह पूर्वाग्रह आगे चल करके कट्टरता में अपना स्वरूप ले लेती है और वह कट्टरता इस दुनिया के सारे विवादों की जड़ है। जो व्यक्ति एक पक्ष को ही संपूर्ण ज्ञान समझ लेता है और उसके आधार पर अपनी धारणा बनाता है, वह इस प्रकार की कट्टरता में अपने आप को लिप्त पाता है। और जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जिसमें ज्ञान पिपासा होती है, वह अपने मन मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे सदैव खुले रखता है और दुनिया में जहाँ से जो भी उसे नई जानकारियाँ प्राप्त होती है उसके लिए सदैव तत्पर रहता है। यह दर्शन का सिद्धांत है और इसी को विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्टिन ने सापेक्षतावाद के रूप में प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि एक वस्तु का एक स्वरूप एक अपेक्षा से एक गुण को प्रकट करता है और दूसरी अपेक्षा से दूसरा गुण प्रकट करता है। विधि के क्षेत्र में यही सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के रूप में है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर यदि एक पक्ष के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है और व्यक्त किया जा रहा है उसी को सही मान लिया जाएगा तो वास्तविकता तक और सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए दूसरे पक्ष की बात को सुनना और दूसरे पक्ष को जानना भी पूर्ण जानकारी के लिए आवश्यक है। और इसीलिए किसी भी मामले में कोई निष्कर्ष निकालने के पूर्व या निर्णय देने के पूर्व न्यायाधीश दूसरे पक्ष की भी सुनवाई करता है और जब दोनों पक्ष सामने आते हैं तब वस्तु स्थिति सामने आ पाती है। इसलिए चाहे अनेकांत का सिद्धांत हो, चाहे सापेक्षतावाद का सिद्धांत हो, चाहे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हो, सत्य को पूर्ण रूप से जानने के लिए यह सिद्धांत सहायक होते हैं। लेकिन इस दुनिया में यह हो रहा है कि अधिकांश लोग केवल एक पक्ष को जानकर उसी को सत्य मान करके और उस पर इतने दृढ़ हो जाते हैं कि वह दृढ़ता आगे चल कर के विवाद में परिणित हो जाती है, संघर्ष में परिणित हो जाती है, द्वंद्व में परिणित हो जाती है और उसी कारण से सारे विवाद दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं। जबकि अगर यदि दूसरे पक्ष को जानने का प्रयास किया जाए या दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाए तो फिर ऐसे विवाद को हमेशा के लिए टाला ही नहीं जा सकता बल्कि समाप्त भी किया जा सकता है। लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है वह सिद्धांत है असहमति का सम्मान। जब किसी एक विषय पर कोई व्यक्ति एक विचार रखता है तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति दूसरा विचार रख सकता है और विचार की यह स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का आधार होता है। यह कहा जाता है कि जब एक से अधिक प्रबुद्ध जन कभी मिलते हैं तो उनके मिलने का आधार असहमति के लिए सहमत होना होता है। उनके मन में ये बात निश्चित होती है कि अगर यदि किसी विषय पर आपके और हमारे विचारों में कोई मतभेद है तो उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसे मान्य करेंगे और जब तक असहमति का सम्मान नहीं किया जाता तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होता। और इसीलिए इसे लोकतंत्र का सिद्धांत माना जाता है कि असहमत पक्ष की बात को भी स्वीकारा जाए और जब असहमत पक्ष की बात को मान्य किया जाता है तभी दूसरा पक्ष सामने आ पाता है और सही निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंच पाता है। विचार विमर्श जब किया जाता है, संवाद जब किया जाता है, उसके पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि एक व्यक्ति के मन में मस्तिष्क में जो विचार आता है वह विचार पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति जो विचार व्यक्त करता है उसको उसके साथ समन्वय करने का जब प्रयास किया जाता है तब सही निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंच सकता है। दुनिया के अंदर जितने विवाद हैं उन विवादों में संपत्ति के विवाद और अहंकार के विवाद से ज़्यादा विवाद केवल वैचारिक मतभेद का आधार है। इसलिए विचारों के इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है और चाहे किसी समुदाय की बात हो, चाहे किसी विचारधारा की बात हो या व्यक्तिगत स्तर पर किसी के विचार का विषय हो, जब तक दूसरे पक्ष को जानने की
भावना मन के अंदर नहीं है और उसका सम्मान करने की मन के अंदर भावना नहीं है, तब तक पूर्वाग्रह और कट्टरता समाप्त नहीं हो सकती। और जब तक पूर्वाग्रह है, जब तक कट्टरता है, तब तक वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य को महात्मा गांधी ने ईश्वर की उपमा दी है और उन्होंने अपने जीवन की जो कथा लिखी है, आत्मकथा, उसका नाम ही उन्होंने सत्य के प्रयोग लिखा है। जो सत्य है वही ईश्वर का स्वरूप है। यह एक अकाट्य दार्शनिक मान्यता है, लेकिन उस सत्य को जानना और सत्य तक पहुंचना यह बड़ा कठिन कार्य है। और यह कठिन कार्य तभी आसान हो सकता है जब तक कि व्यक्ति के मन में निरंतर जिज्ञासा भाव बनी रहे, ज्ञान पिपासा बनी रहे और अधिकाधिक जानकारियां प्राप्त करने और उन जानकारियों पर चिंतन मनन के माध्यम से, आत्म जागरण के माध्यम से उसको स्वस्फूर्त आत्म ज्ञान के स्वरूप में विकसित करने की भावना मन में होनी चाहिए। अगर यदि इन सिद्धांतों को हम समझने का और बोध करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही मानव समुदाय के बीच परस्पर समन्वय, सद्भाव और प्रेम का एक वातावरण बन सकेगा।